बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, लेजर्स एंड ट्रायल बैलेंस की सीरीज़ के सवालात हम सॉल्व कर रहे थे विद रेफरेंस टू आई कैप एडवांस, जो आपके प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन थे APQ के। तो उसके चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ लेजर्स एंड ट्रायल बैलेंस का आज हम MCQ नंबर 38 से ज़रा स्टार्ट कर रहे हैं। मिस्टर राशिद ट्रांसफ़र कंप्यूटर फ्रॉम बिजनेस टू होम फॉर इट्स किड्स, यानी कि मिस्टर राशिद इज़ द ओनर ऑफ द बिज़नेस। उन्होंने जो है कंप्यूटर उठा के बिज़नेस से अपने घर पे अपने बच्चों के लिए ले गए। तो जो चीज़ जो है बिज़नेस से लेके जाई जाए तो उसको ड्राइंग्स कहा जाता है। और क्या लेके गए हैं? वो कंप्यूटर लेके गए हैं, तो हमने कंप्यूटर को कर दिया क्रेडिट बच्चों। ड्राइंग्स को डेबिट करके कंप्यूटर को क्रेडिट कर दिया। द कंप्यूटर वॉज बॉट 1 ईयर अगो एट 25,000। एक साल पहले जब ओनर ने ख़रीदा था बिजनेस के लिए तो वो 25,000 रुपये का लिया था। याद रखिएगा, जिस वक्त लेके जा रहे हो उस वक्त की आपको करंट मार्केट वैल्यू जो है उस पे उस चीज़ को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो करंट मार्केट वैल्यू जो है बराबर है कैरिंग वैल्यू के, दैट इज़ 16,000। तो एंट्री जो है 16,000 से पास होगी एंड द राइट आंसर इज ड्राइंग्स डेबिट, इसलिए कि वो अपने पर्सनल किड्स के लिए जा रहा है और कंप्यूटर को क्रेडिट कर दिया बाई 16,000। तो आपका राइट आंसर जो है डेल्टा डी इज़ द राइट आंसर। 39 पर अगर हम जाते हैं कि कुछ MCQ नंबर 39 को हम ज़रा देख लें कि इसका आंसर क्या आ रहा है। डबल एंट्री फॉर द ट्रांजेक्शन कैश रिसीव ₹12,300 फ्रॉम कस्टमर अगेंस्ट फुल सेटलमेंट ऑफ इनवॉइस ऑफ ₹12,500। किसी कस्टमर से हमें 12,500 रुपये लेने थे, लेकिन कस्टमर ने सिर्फ बच्चों 12,300 रुपये दिए हैं और 200 रुपये का हमसे डिस्काउंट अलाउड ले लिया है और अकाउंट रिसेबल पूरा 12,500 से ख़त्म हो गया, जिसको आप डिस्काउंट अलाउड कहते हो। डिस्काउंट अलाउड का दूसरा नाम सेल डिस्काउंट भी है। तो आपके पास जो राइट आंसर है, आपके पास अकाउंट रिसीवेबल को आप क्रेडिट करोगे और आपका राइट आंसर अल्फा ए इज़ द राइट आंसर 39 का। अगर हम 40 पर जाएं बच्चों तो 40 का आंसर को ज़रा देख लेते हैं। इन बैलेंस CD स्टैंड फॉर रिप्रेजेंट से कैरेट डाउन को कहा जाता है और क्लोजिंग बैलेंस को कहा जाता है। 40 का आंसर बीटा है, B इज़ द राइट आंसर। इसके बाद अगर आप मज़ीद आगे बढ़ें 41 में, नॉमिनल लेजर इज़ द ऑल्टरनेट नेम ऑफ जर्नल लेजर। बच्चों नॉमिनल लेजर और जर्नल लेजर दोनों एक ही चीज़ हैं। 40 का आंसर भी आपके पास बीटा था, 41 का आंसर आपके पास C यानी चार्ली है। MCQ नंबर 42, लोन टेकन फ्रॉम फ्रेंड ₹20,000 फॉर 6 months सब्जेक्ट टू 10% इंटरेस्ट देयर ऑन। आपने एक दोस्त से 20,000 रुपये का लोन लिया है फॉर 6 months। द करेक्ट डबल एंट्री एट द टाइम ऑफ ऑब्टेनिंग लोन शैल बी। जिस वक्त आपने लोन लिया है उस वक्त आप क्या एंट्री बनाओगे? आपने लोन लिया है 42 का राइट आंसर कैश डेबिट और लोन क्रेडिट हो गया, यानी डेल्टा इज़ द राइट आंसर। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर इंटरेस्ट मार्कअप चार्ज नहीं होगा, इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। बेटा वो 6 महीने के बाद की एंट्री होगी, वो 6 महीने के बाद इंटरेस्ट चार्ज होगा। अभी कोई हमने सिर्फ लोन बोरो किया है। एट द ईयर एंड MCQ नंबर 43, एट द ईयर एंड क्लोजिंग एंट्री टू क्लोज द सेल्स अकाउंट शैल बी। याद रखिए क्लोजिंग प्रोसेस में हर चीज़ ऑपोजिट हो जाती है। सेल्स अकाउंट को आपको डेबिट करना होगा, इसलिए कि सेल्स नॉर्मली क्रेडिट में होती है, तो सेल्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को क्रेडिट कर देंगे। ये क्लोजिंग प्रोसेस के अंदर हमने पढ़ा था, आप देख लीजिएगा। मैंने इसकी वीडियो और भी अपने YouTube पे डाली हुई है, उसमें भी आप देख लीजिएगा क्लोजिंग प्रोसेस। 44 को अगर हम देखें तो पोस्टिंग ऑफ टोटल ऑफ डिस्काउंट रिसीव कॉलम ऑफ कैश बुक इज मेड इन द फॉलोइंग, यानी कि टोटल ऑफ डिस्काउंट रिसीव जो है कैश बुक का वो कहाँ पे लिखा जाएगा? तो याद रखिएगा डिस्काउंट रिसीव का कॉलम T अकाउंट जर्नल लेजर, यानी कि यू कैन से दैट नॉमिनल लेजर में रिकॉर्ड किया जाएगा। 45 पे अगर आ जाएं, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग बैलेंसेस कैन बेटर एक्सप्लेन्ड एज, यानी कि ट्रांसफरिंग बैलेंसेस फ्रॉम लेजर टू ट्रायल बैलेंस, यानी लेजर से फिर आप वेरिफिकेशन के लिए ट्रायल बैलेंस बनाते हो। तो प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग बैलेंसेस को उठाकर जो आप एक सीक्वेंस में लिखते हो तो दैट इज ट्रायल बैलेंस। 46 पे अगर हम आ जाएं
तो आपके पास chart of account is basically a list of account created by the business. Which of the following statement is or are correct? 46 के अंदर आपका each general ledger account is identified by a unique code and heading. ये आपको याद करना पड़ेगा बच्चों. पहली स्टेटमेंट ये सही हो गई है. और इसके बाद a company can prepare its own chart of accounts as per its own requirement. जी हाँ, हो सकता है कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से भी चार्ट ऑफ अकाउंट बनाए. आई विल गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल. स्टूडेंट बोल रहे हैं सर ये बात कुछ समझ नहीं आई. अगर आपका ट्रेडिंग बिजनेस है, यानी आप चीज़ें खरीदते हो और फिर बेचते हो, तो आप सेल्स डे बुक भी बनाते हो, सेल रिटर्न डे बुक भी बनाते हो, परचेज डे बुक भी बनाते हो, परचेज रिटर्न डे बुक भी बनाते हो, इसलिए कि आपकी रिक्वायरमेंट है. लेकिन फॉर एग्जाम्पल हमारा जो है गैराज है, या हम जो है वो जो है गाड़ियों की जो है मोटर व्हीकल्स की ट्यूनिंग एंड सर्विस करते हैं. हमारा सर्विस बिजनेस है, हम कोई चीज़ बेचते ही नहीं है, हम तो मैकेनिक हैं और हम जो है सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. तो बच्चे हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, हमारे बिजनेस के अंदर सेल्स डे बुक की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ना सेल रिटर्न की ज़रूरत है, ना परचेज डे बुक की ज़रूरत है, ना परचेज रिटर्न की ज़रूरत है. अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे पास कैश बुक की पड़ेगी, पैटी कैश की पड़ेगी, द जर्नल की पड़ेगी. तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से भी मोल्ड कर सकते हो. MCQ नंबर 47 को देख लेते हैं ज़रा सा क्या आंसर है इसके अंदर. तो द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस शुड बी इक्वल. हमने पढ़ा है, इंडिकेशन होती है. इट इंडिकेट दैट देयर इज नो अर्थमेटिक एरर. बिल्कुल सही है, डेल्टा इज द राइट आंसर, कि कोई मैथमेटिकल एरर नहीं है, ये यही बता रहा है. 48 में देख लें, क्लोजिंग एंट्री फॉर एक्सपेंस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इज. क्लोजिंग एंट्री फॉर एक्सपेंस, तो एक्सपेंस डेबिट में होता है तो क्लोज होते हुए क्रेडिट हो जाता है बच्चों. और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को डेबिट करना पड़ेगा, यानी कि सी चार्ली इज द राइट आंसर. सी इज द राइट आंसर. 49 को देख लेते हैं. क्रेडिट सेल्स इनवॉइस शैल बी रिकॉर्डेड इन. क्रेडिट सेल्स का मतलब होता है सेल्स ऑन अकाउंट, वो आप सेल्स डे बुक में पोस्ट करते हो और इसके बाद वो पोस्ट होता है रिसीवेबल लेजर में. तो राइट आंसर इज अल्फा. लास्ट वन इज 50. क्लोजिंग जर्नल एंट्री टू ट्रांसफर द नेट लॉस फॉर द ईयर इज. नेट लॉस हमेशा डेबिट में होता है, उसको जब आप क्लोज करेंगे तो नेट लॉस को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, और वो कैपिटल से आपका जो है क्लोज होता है. कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके आप स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को क्रेडिट करोगे, तो ये आपका नेट लॉस क्लोज हो जाएगा. होपफुली ये आपको लेजर एंड ट्रायल बैलेंस अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोई नए चैप्टर के MCQs की हम जो है प्रैक्टिस करेंगे. आज के लिए इतना ही काफ़ी है. थैंक यू.